हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का रैंक और पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है वो आपकी आंखें खोलने वाली है। आज आप अगले 20 से 25 मिनट के लिए छात्र से जज बन जाइए और ये पूरी क्लास अंत तक अटेंड करके अच्छे से जज करके कमेंट करना। किसी भी टीचर का भक्त बन के कमेंट मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्लास के अंत में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मैं आपको दूंगा और अपने सिलेक्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एसएससी सीजीएल मेंस 2025 में पूछा गया। ठीक है, सवाल है 5z - 7y का होल स्क्वायर प्लस 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो जो 2ab माइनस और प्लस का होगा वो कट जाएगा। डायरेक्ट आप इस सवाल का आंसर कैसे कर सकते हैं बोर्ड पर देखेंगे। देखिए जो 7z है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 49z स्क्वायर प्लस का आएगा, उससे ये वाला 49z स्क्वायर कट जाएगा। यानी कि हमारे पास दो टर्म y के बचेंगे और एक टर्म z का बचेगा। इनका स्क्वायर करके आपको सीधा जोड़ देना है। तो 5z का जब आप स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर आ जाएगा और जब आप 7y का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का आएगा 49y स्क्वायर। और मेरे भाई एक आपका 5y बचा हुआ है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 25y स्क्वायर होगा। 49 और 25 कितना होता है, 74, और ये 25z स्क्वायर है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 4:3 विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 ईयर। यानी कि दो दोस्तों की आयु का अनुपात 4 और 3 है। 6 साल के बाद यही जो अनुपात है वो मेरे भाई कितना हो जाता है, 6 और 5 हो जाता है। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। तो कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर फ्रॉम नाउ। यानी अब से 22 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्तों आप देखिए रेशियो में गैप कितने का है, 2 का गैप है, जबकि आपको जो टाइम में गैप दिया गया है वो कितने का दिया गया है, 4 का। इसका मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। यानी वर्तमान में दोनों दोस्तों की उम्र जो है वो मिलाकर कितनी है, 14 साल है दोनों की मिलाकर। हमें 22 साल बाद इनकी आयु का योग निकालना है, तो दोनों ही लोग 22-22 साल बढ़ेंगे मेरे भाई। तो 22 और 22 44, जब आप इसमें जोड़ोगे तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 58, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। अगला सवाल, लेट PQR बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट R। जो PQR है वो एक समकोण त्रिभुज है और जो समकोण है वो R पे है। ठीक है, तो आपने एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाया, सवाल ने बोला है उसी अकॉर्डिंग आपने एक ट्रायंगल बनाया जो कि समकोण त्रिभुज है, ये आपने बना लिया। कह रहा है कि जो समकोण त्रिभुज है वो R पे है, तो हम इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे PQR। R पे समकोण त्रिभुज आ गया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है PQ बराबर 29 है, तो PQ बराबर मेरे भाई कितना है आपका, 29 है। QR बराबर कितना है, तो QR बराबर 21 है। एक ट्रिपलेट होता है बहुत फेमस, 20 21 29। ठीक है, तो 29 और 21 को देखकर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, 20 हो जाएगी, है ना। तो सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और जो एंगल Q है वो थीटा के बराबर है। मतलब ये थीटा है और हमें बताना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर करोगे 441 बटे 29 का करोगे 841, माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे भाई 20 का स्क्वायर करोगे 400 और 29 का करोगे तो अगेन 841 आएगा। 441 में 400 घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 41 बटे 841। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। आज की क्लास को थोड़ा सा स्पीड में हमने रखा है क्योंकि ये एक प्रैक्टिस क्लास है। तो जिन विद्यार्थियों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जिनका बेसिक मजबूत होगा, उनको बातें स्पीड में समझ में आ रही होंगी और वो जो है समझ पा रहे होंगे कि पेपर में सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और किन बच्चों का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। x बराबर 4 प्लस √6 है और y बराबर 4 माइनस √6 है। आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो इसकी सीधी शानदार ट्रिक होती है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने की, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। कंडीशन ये होती है कि दोनों ही नंबर रूट में होने चाहिए। यहां एक नंबर तो रूट में है,
दूसरा नंबर रूट में नहीं है। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको 4 को अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 को। तो यही ए की वैल्यू हो गई मेरे भाई 16 और बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6। इसी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आएगा। तो मेरे भाई 16 और 6 पुट करोगे, 16 और 6 22 दूनी 44। ऑप्शन नंबर बी फॉर बवाल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एक आदमी एक मोबाइल फोन 680 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। अगर उसने इसे 1070 रुपए में बेचा होता तो उसे पहले हुए नुकसान से दोगुना फायदा होता। मोबाइल फोन की लागत कीमत क्या है, क्रय मूल्य क्या है मोबाइल फोन का। तो इस सवाल में मेरे भाई यूनिट मेथड लगता है, जो हम सिखाते हैं अपने बैच में। यूनिट मेथड क्या होता है समझिए। एक आदमी अपना एक मोबाइल फोन बेचता है 680 रुपए में, ठीक है, तो उसको कुछ घाटा होता है। लेकिन अगर वही मोबाइल फोन वो 1070 में बेच दे तो उसको लाभ होता है दुगना, घाटे से दुगना। तो मान लेते हैं -1 यूनिट का अगर उसको लॉस हुआ होगा दुकानदार को, तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो +2 यूनिट का हुआ है ना, 1 का दुगना 2। तो यूनिट का जो चेंज है -1 से +2 3 यूनिट हो जाएगा। चेंज डिफरेंस की बात कर रहा हूं नंबर लाइन पे। तो मेरे भाई 3 यूनिट का जो चेंज है वो रुपए के चेंज के बराबर आप रख दिया करो। रुपया में कितने का चेंज है, तो रुपया में 390 का चेंज है। 3 की वैल्यू 390, तो 1 यूनिट की वैल्यू 130 हो जाएगी। यही 130 का आपको घाटा हो रहा था, तो 680 में यही 130 आप प्लस कर देंगे। तो 680 और 130 810 रुपया क्या होगा मेरे भाई, मोबाइल का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। इस टाइप से ये वाला सवाल आपको पेपर में बनाना होता है, एक्स वैक्स नहीं मानना होता है, वो तो छोड़ के चली गई है मेरे भाई। अगला प्रश्न आज की क्लास का, आदि एंड दिया टुगेदर हैव 1440 rupees. If 3/10 of Adi's amount is equal to 3/5 of Diya's amount, how much amount does Diya have? यानी सवाल कह रहा है कि आदि के अमाउंट का 3/10, आदि के अमाउंट का 3/10 बराबर है किसके, 3/5 ऑफ दियाज अमाउंट है ना। तो यहां से आदि और दिया का जो रुपया है उसका रेशियो आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, 5 से 2 बार कटेगा। तो आदि और दिया का जो रुपए का रेशियो है वो 2 और 1 आ जाएगा, मिलाकर कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। सवाल में कितना दिया हुआ था, 1440, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 1440 हो गई, 48 तिया 144 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 हो जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें दिया का अमाउंट बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 आ गई, यही आपका दिया का अमाउंट हो गया मेरे भाई, क्योंकि रेशियो में भी दिया का अमाउंट 1 यूनिट ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर करके सवाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ स्पीड नहीं बना पा रहे हैं, है ना, तो वीडियो को पॉज कर करके आप सवाल कर सकते हैं। मैं स्पीड में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पेपर में सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। टाइम इज ओवर, नॉलेज इज गोवर, कंपटीशन का सीधा नियम है। आपको कितनी भी नॉलेज हो, अगर आप समय से, जो आपको समय दिया गया है ना पेपर में, उन समय में अगर आप सवाल नहीं बना सकते तो ये नॉलेज का कोई अर्थ नहीं है। तो आप थोड़ा सा जो है एक चीज को मैनेज करना, वो है मेरी स्पीड, है ना। कंटेंट देखना, सॉल्यूशन देखना, तरीका देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा। ये फाउंडेशन बैच की क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और ये आप देख सकते हैं किस एग्जाम के सवाल हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए। ये कह रहा है a की पावर 5 गुणा b का क्यूब गुणा c की पावर 7 बटा a की पावर 4 b की पावर 8 c का पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो घातांक करणी का एक बहुत सुंदर नियम होता है कि जब आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। तो मेरे भाई जैसे a की पावर 5 यहां है और a की पावर 4 यहां है, जब आप a की पावर 4 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 5 में से 4 घट जाएगा, a की पावर सिर्फ 1 बचेगी, है ना। ऐसे ही b की पावर जब 8 ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, यहां b की पावर 3 है, तो 3 - 8 करोगे, b की पावर -5 बचेगी। ऐसे ही c की पावर 9 को ऊपर ले जाओगे तो -9 हो जाएगा, यहां 7 पावर 7 - 9 करोगे तो c की पावर -2 बचेगी। तो सवाल का परम सत्य जवाब कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है, पढ़िए बनाइए। कह रहा है अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इन सच ए मैनर दैट ईच वन टचेस द अदर 2 रिंग्स। ही ऑब्जर्व दैट देयर इज ए स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ओके ओके
ओके, बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। एसएससी का फेवरेट सवाल भी आप इसको कह सकते हो, कई बार ये सवाल आ चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। सवाल क्या है पहले आप ये समझ लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि अक्षय जो लड़का है उसने क्या किया, इसी पेज पे समझा देते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का समय देना, इसी पेज पे समझा देते हैं, ये एग्जाम डेट को मिटाकर यहीं पे फिगर बन जाएगा और फिर डायरेक्ट एक ट्रिक दे देंगे इस सवाल की हम आपको, डायरेक्ट आप आंसर बता पाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल पहले समझिए क्या है, सवाल समझना बहुत जरूरी है कि सवाल है क्या। सवाल यह है कि अक्षय के पास 3 रिंग्स हैं, लाइक इस टाइप से, है ना, ये 3 सर्कल हैं, उनको वो इस प्रकार से रखता है कि हर एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच करता है, कुछ इस प्रकार से अक्षय ने 3 सर्कल्स को रखा है, 3 रिंग्स को रखा है कुछ इस प्रकार से। तो सवाल ये कह रहा है कि इन रिंग्स के द्वारा एक एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये देखो प्यारा सा बीच में ये ब्लू ब्लू नागिन दिख रही है आपको, तो ये नागिन जो एरिया दिख रहा है ना आपको नीला नीला, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ये जो बीच में एनक्लोज हुआ था, है ना, आप देखिए ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये जो बीच में एरिया एनक्लोज हुआ था, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, ये जो बीच में एरिया एनक्लोज हुआ था, बीच में जो आपका एरिया एनक्लोज हुआ था, आप उसको देखिए, ये वाला, ये एरिया जो बीच में एनक्लोज हुआ, ये एरिया आपसे पूछा गया इस सवाल में। तो इस एरिया को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, नोट कर लेना कॉपी में, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा इस एरिया का डायरेक्ट। वैसे तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाकर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। बट वो सब नहीं करना है, पेपर में आपको याद रखना है कि सर ने बताया था r² ब्रैकेट √3 - π/2, ये इसका एनक्लोज एरिया का फॉर्मूला होता है, r² ब्रैकेट √3 - π/2, यही आपको लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई अगर आप मोहब्बत से देखें तो डायमीटर आपको 21 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगी 21 का आधा 10.5, है ना, तो 10.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा 110.25 ब्रैकेट √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा तो 11/7 बचेगा यहां पर। तो मेरे भाई 7 का आप जो है 11 में भाग लगा सकते हैं, तो 7 का 11 में भाग लगाओगे 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 पना 35, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आपका 50 हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, ठीक है। इसके बाद आपका जो है 1 बचेगा तो 7 एकम 7, लगभग 1.571 आ जाएगा। वैसे भी हमें लगभग में बताना है तो हम इतना ही करेंगे, ध्यान से देखना, 1.732 में से 1.571 को माइनस कर देंगे, तो जब आप माइनस करेंगे 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, और मेरे भाई यहां पर आपका जो है कितना आ जाएगा, 6 - 5 1 आ जाएगा, यानी कि 0.161 आएगा। 0.161 का 110.25 में गुणा कर देंगे, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे, बहुत मोहब्बत से, ठीक है, एकदम मोहब्बत से। हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगाने जा रहे हैं यहां पर। देखिए 110.25 है, ये 0.16 है, 0.16, तो 110 का 0.1 टाइम करना है हमें, 0.1 टाइम। तो कभी मेरे दोस्तों 24 या 20 नहीं आ सकता है, कभी भी इतना बड़ा कभी नहीं जाएगा। 110 में हमें 0.1 का मल्टीप्लाई करना है, आप पॉइंट समझिए, यानी कि ऐसा नंबर आंसर होगा जो लगभग इसके करीब आए। तो मान लेते हैं हम 16 से डायरेक्ट भी गुणा करेंगे तो 16 × 11 176 होता है, यानी 176 मतलब कितना हो गया, 17.6 से ऊपर थोड़ा सा, यानी कि बी फॉर बवाल इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, 17.7 निकलकर आएगा। तो ये वाला सवाल आपको ऐसे करना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए सर्कल centered at O, a diameter AB is extended to a point C outside the circle. CD is a tangent at point D on the circle. CD बराबर ये है, DBC बराबर ये है, तो length of diameter of the circle बताओ कितना होगा। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा मेरे भाई, तो तत्काल प्रभाव से आप एक चित्र बनाइए। सबसे पहले एक सर्कल है और इस सर्कल का जो केंद्र है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो सर्कल का जो केंद्र है वो आपको O दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। तो एक डायमीटर है मेरे भाई AB, इसको हमने, ये एक डायमीटर है AB नाम है इसका, इसको हमने बिंदु C तक बढ़ाया है, ठीक है। और C तक बढ़ाने के बाद हमने एक टेंजेंट बनाया है इस पर CD एक जो है स्पर्श रेखा है, तो ये CD हमने एक टेंजेंट बनाया है और इसकी लंबाई हमें दी गई है दोस्तों 7√3, क्लियर है। और DBC एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो DBC एंगल का मतलब हो गया कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। वृत्त के व्यास की लंबाई, डायमीटर की लंबाई आपको निकालनी है। कैसे करेंगे बताओ,
कैसे करेंगे आप इस सवाल को? कुछ नहीं है, बहुत लल्लू है। आप इस लाइन को डायरेक्ट इससे मिला दो। आपको पता है मेरे भाई कि टेंजेंट पर जो ये लाइन मिल रही है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री है एंगल, और ये 120 है, तो इसका आधा ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री का। ध्यान से सुनना दोस्तों, मोहब्बत से, ये 60 डिग्री का हो गया। अच्छा, अब आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर याद करो, ऊंचाई और दूरी। तो 60 के सामने √3 होता है, और ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। 30 के सामने 1 होता है। √3 की वैल्यू 7√3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7 हो जाएगी। और ये क्या है? ये रेडियस है दोस्तों। तो अगर रेडियस 7 है तो डायामीटर कितना होगा? डायामीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। ठीक है दोस्तों, डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाइट एंड डिस्टेंस का रेशियो मेथड लगा के इस सवाल को हमने उड़ा दिया। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर, पहली 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो मेरे भाई 93 होगा। ये तो डायरेक्ट ट्रिक आपको पता होगी कि अगर आपसे पहली सम संख्याओं का एवरेज पूछता है ना इवन नंबर का, तो n+1 करना होता है, और अगर ऑड नंबर का एवरेज पूछता है तो सिर्फ n होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला सवाल देखेंगे। यहां पर कह रहा है विच नंबर अमंग, ये 4 नंबर दिए गए हैं जो 24, इनमें से कौन सा नंबर 24 से विभाजित है, ये पूछ रहा है। तो ये बताओ ध्यान से, अगर दुनिया का कोई भी नंबर 24 से विभाजित है तो क्या वो 4 से भी विभाजित होगा क्या मेरे भाई? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। अगर दुनिया का कोई भी नंबर 24 से विभाजित है तो वो 4 से भी विभाजित होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, है ना? तो 11 4 से नहीं होता, 21 नहीं होता, 18 नहीं होता, 28 4 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन बी फॉर बवाल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, और मीडियन पूछा गया है। तो आपको पता है ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगेगा लोअर लिमिट प्लस n/2 - CF अपॉन F × H, है ना? तो वो लगाने के लिए आपको पहले इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आपको जो इंटरवल दिया गया है वो दिया गया है मेरे भाई 0 से 20। अभी मैं सवाल नोट कर रहा हूं, सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, बड़बड़ा मत जाना। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ध्यान से देखिएगा, फिर 60 से 80। ये क्लास इंटरवल जो दिया है वही मैं लिख रहा हूं, है ना? फिर आपका 80 से 100, और फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है वो क्या है? 9 16 24 15 4, 9 16 24 15 4, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे निकालना पड़ेगा आपको, CF, है ना? संचयी बारंबारता। तो वो कैसे निकालेंगे? 9 का 9 हो जाएगा, फिर 9 और 16 25, 25 और 24 49, 49 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो एक इसको दे देंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में यहां पर आप 14 जोड़ देंगे अगर, तो ये आपका 64 हो जाएगा। 64 और 4 68 हो जाएगा। ये जो 68 है ना, यही n की वैल्यू होती है दोस्तों, n की वैल्यू 68, है ना? तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस n/2, ठीक है, माइनस CF अपॉन F × H। ये फॉर्मूला होता है किसका? मीडियन का। ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना? अब यहां पर देखिएगा n की वैल्यू 68 है, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68 का आधा 34 हो जाएगी। अब क्या किया जाता है? ये जो 34 है ये देखा जाता है ये कौन से 2 नंबरों के बीच में है? तो ये 34 25 और 49 के बीच में है दोस्तों। ठीक है, 25 और 49 के बीच में। तो आप यहां पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो छोटी वाली वैल्यू लेंगे 25, ठीक है? तो ये आपकी होगी CF, इसका मतलब हो गया ये CF हो गया। और ये जो 49 है इसके सामने जो इंटरवल दिया गया है ये आप जो है लोअर लिमिट लेंगे 40। तो सारी वैल्यू वहां पुट करिएगा, लोअर लिमिट की जगह 40 पुट कर दीजिए, प्लस n/2 कितना था मेरे भाई? 34 था, माइनस CF कितना है? तो CF आपका 25 है, और बटे मेरे भाई F फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी लेंगे 24, है ना? ये 49 के बड़े नंबर के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट होता है इंटरवल का गैप, जो कि कितना है मेरे भाई? 20 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 34 माइनस 25 करेंगे, 9 बचेगा, 9/24 हो गया। 9/24 को 3 से काट लेंगे अगर, तो 3 दूर 9 और 3 8 24 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे 5 हो जाएगा। 5 तिया 15/2 7.5, तो 40 में 7.5 और जोड़ देंगे तो 47.5 क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, ठीक है? आपके सामने ही कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई। आंखें खुलेंगी आज बहुत सारे बच्चों की, इवन बहुत सारे अध्यापकों की आंखें। ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला, मुरलीधर द ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ऑफर ए डिस्काउंट स्कीम, बाई 5 वाटर बोटल्स गेट 1 फॉर फ्री।
यानी कि 5 खरीदो 1 मुफ्त ले लो, तो इसका परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। लल्लू लेवल का सवाल है, 5 खरीदो और 1 फ्री ले जाओ, यानी 1 का डिस्काउंट ले लो मेरे भाई, टोटल कितने पर 6 पर। और 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है, और 16 सही 2/3% का मतलब 16.67%। ऑप्शन नंबर ए। अगला, ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है, सी और ए का पूछा है। पड़ोसी मेथड लगा देंगे मेरे भाई। ए बी सी का आप सबसे पहले रेशियो निकाल लो यहां से, ए बी सी का, या जो आपका जो कॉमन है, जैसे यहां बी की वैल्यू 3 है और यहां बी कितना है 5, तो जो कॉमन है इसको बराबर कर सकते हो आप, है ना। तो 3 और 5 को बराबर करोगे तो 15 बनाना पड़ेगा, यहां 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां मेरे भाई 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी और ए का रेशियो पूछा, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 7 या 21, और ए कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ए हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आंसर क्या आएगा? 21:10। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरे भी अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो सब कभी बाद में आपको बताएंगे। अगला, द एज ऑफ सम स्टूडेंट इज गिवन इन ईयर, ये उम्र दी हुई है कुछ बच्चों की, मीडियन पूछा गया है आपसे, है ना। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्तों? अगर आपको इंटरवल दिया है तब तो मीडियन वैसे निकालते हैं, अगर आपको इंटरवल नहीं दिया है, डाटा दिया है, तो मीडियन निकालने के लिए पहले डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। तो इनमें से देखिए सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है? तो इनमें से मुझे जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है वो 11 दिख रहा है मेरे भाई। तो 11 के बाद आपको क्या दिख रहा है? तो 11 के बाद मुझे 12 दिख रहा है, 12 के बाद मुझे क्या दिख रहा है? तो 12 के बाद मुझे 2 बार 13 दिख रहा है, 2 बार 13 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद मेरे भाई मुझे 14 दिख रहा है, 14 के बाद मुझे 15 दिख रहा है, ठीक है। और 15 के बाद मुझे 16 दिख रहा है, फिर मुझे 17 दिख रहा है, और फिर मुझे 18 दिख रहा है। 16, 17, 18। क्या हमने सभी नंबरों को ले लिया है? बिल्कुल। अब आप देखिए ये इवन है या ऑड। अगर ये इवन होंगे तो इनके बीच के 2 नंबरों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, अगर ये ऑड होंगे तो बीच वाला नंबर ही माध्यिका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऑड नंबर हैं। दोबारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑड संख्याएं हैं। यहां पर भी ऑड है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 10 नंबर है मेरे भाई। इसका मतलब कोई एक नंबर हमने नहीं लिखा है, यही देखो 19 नहीं लिखा है, समझ में आया? तो 19 यहां पर लिख दिया। तो ये 10 नंबर हो गए, यानी इवन नंबर हो गए। अगर इवन है तो बीच के 2 नंबरों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि आगे से मेरे भाई आप 4 नंबर छोड़ दो, पीछे से आप 4 नंबर छोड़ दो, जो ये 14 और 15 है इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 29, और इसका क्या कर दो? आधा। तो 29 का आधा कितना होता है? 14.5। आपका क्या होगा? मीडियन होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 और 2 है। तो 3x और 2x मानेंगे अगर, तो आपको पेरीमीटर दिया है मेरे भाई पार्क का 120। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l + b होता है। तो 2l + b करेंगे आप, यही बराबर रख देंगे 120 के। क्लियर है? तो 3 और 2 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10x। तो 10 से 1 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से मेरे भाई? तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। दोबारा देखिए 3 और 2 5, ठीक है, 3x और 2x ही तो है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10x हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू जो है वो 120 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी मेरे भाई। x की वैल्यू अगर 12 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 × 36, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, है ना। हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है। तो 36 × 24 कर देंगे मेरे भाई। तो 24 छिक्का 144 की 4 हासिल 14, और 24 दिया 72, 72 और 14 कितना होता है? 86। 864 इज द करेक्ट आंसर। खत्म, ठीक है, 864 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी आंखों पर। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 56, अगर किसी कोन का डायमीटर जो है वो 56 है तो रेडियस 28 होगी, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 3080 है, तो देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? तो कौन का वॉल्यूम पूछा गया है मेरे भाई। तो आप सवाल को सॉल्व करेंगे, रेडियस निकालेंगे, फिर पाई आर एल बराबर रखेंगे, एल यानी कि स्लैंट हाइट निकालेंगे, फिर वॉल्यूम मेरे भाई आप निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके, है ना। हाइट भी निकालनी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं करना है क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया है। आपको पता है कि मेरे भाई इसमें वॉल्यूम में तो पाई होता है, और पाई का मतलब कि आंसर वो होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो जरा देखिए 11 का मल्टीपल क्या है? क्या ये 11 का मल्टीपल है? 2 और 1 3 और 5 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? 6 और 1 7 और 7 14 - 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? 2 और 1 3 और 8 11, 7 और 4 11, बिल्कुल 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल है 3 1 4
और एक 5 हो जाएगा, 9 और 5 14, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि बी फॉर बवाल इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। 11 का मल्टीपल लगाकर भी आप ये सवाल उड़ा सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित गेट्स 6% इंक्रीज इन सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकंड ईयर, विद दैट इज प्रेजेंट सेल इज इतना, व्हाट इज हिज सेल 2 इयर्स अगो। यानी कि 6 और 20% की 2 लगातार वृद्धियां होती हैं अमित की इनकम में, प्रेजेंट दी गई है, 2 साल पहले की पूछी गई है। तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर और ओवरऑल निकाल सकते हैं कितना वृद्धि हो रहा है। तो डायरेक्ट निकालेंगे, 20 और 6 26 हो गया, ठीक है, प्लस a गुणा b बटे 100 होता है, तो 20 छिक्का 120 बटे 100, 120 बटे 100 यानी कि 1.2 और 26 27.2, 27.2% की वृद्धि हो रही है। अगर 27.2% की वृद्धि हो रही है मतलब राशि 127.2% हो जाएगी मेरे भाई 100% में जोड़कर। क्लियर है, वो तो वृद्धि है 27.2 की, ध्यान देना। और यही आपको दी गई है मेरे प्यारे, कितना 2500 यानी 2,54,400 है ना, ये आपको इसके बराबर दी गई है। आपको मूल राशि बतानी है जो पहले थी, 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जरा देखो इससे ये कितने बार कट रहा है, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 आ जाएगा, 1272 है, 2544 है, 12 दूनी 24 होता है, यानी कि 1272 से ये वैल्यू कट जाएगी मेरे भाई 200 टाइम्स, 200 का 100 में गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा कितना आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन डी, ये 2000 आएगा, यहां पर 2000 गुणा 100 करेंगे क्योंकि एक 0 और भी था ना, यहां से पॉइंट वाला गया था जो, तो आंसर कितना आएगा 2 लाख। डायरेक्ट कट गया यार, वो 1272 दूनी 2544, ठीक है, डायरेक्ट कट गया मेरे प्यारे भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 8 किलो ऑफ मेज कॉस्टिंग 51 रुपीज पर केजी इज मिक्स्ड विद 9 केजी ऑफ मेज कॉस्टिंग 68 रुपीज पर केजी, द एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ मिक्स्ड मेज। आपको पढ़ के सवाल समझ में आ गया होगा कि 51 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलोग्राम मक्का को 68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 9 किलोग्राम मक्का के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित मक्का का औसत प्रति किलोग्राम कीमत आपको बताना है। तो आपको पता है इसमें एलिगेशन लगा के सवाल को बनाया जा सकता है। दोबारा देखिए, यहां पर एलिगेशन बाबा लगा के आप सवाल बना सकते हैं कि 8 किलो मक्का जो है जिसकी कीमत 51 रुपए प्रति किलो है और 9 किलो मक्का है उसकी कीमत 68 रुपए प्रति किलो है, आपको ओवरऑल बताना है। तो एलिगेशन मेरे प्यारे भाई क्या कहता है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ के भाग लगा दो। लेकिन मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, इधर देखो, लोग सिर्फ इस रेशियो को छोटा करते हैं। आपको पता है आप इसको भी छोटा कर सकते हो, 17 तिया 51, 17 चौके 68। अब यहां और यहां अंतर कितने का है, 1 का। यहां और यहां अंतर कितने का है, 1 का। डायरेक्ट जोड़ोगे आंसर आएगा 8 तिया 24, 9 चौके 36, 36 और 24 कितना होता है 60, तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रित प्राइस होगा। खत्म, कैलकुलेशन ही खत्म कर दी मेरे प्यारे भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, एलसीएम आपको निकालना है। 3 अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, आपको पता है क्या करना होता है ऐसे सवाल में। अगर एलसीएम पूछा गया है तो हर नंबर की बड़ी पावर लेनी है, बड़ी से बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर जो मुझे दिख रही है वो 3 दिख रही है मेरे भाई, और इसके बाद 9 की जो सबसे बड़ी मुझे पावर दिख रही है सब में मिलाकर वो 9 का स्क्वायर दिख रहा है, और 13 की जो सबसे बड़ी पावर मुझे दिख रही है वो भी 13 का स्क्वायर दिख रहा है, और 19 की सबसे बड़ी पावर जो दिख रही है वो भी 19 का स्क्वायर दिख रहा है। यानी कि एक पावर 3 होगी और बाकी सभी स्क्वायर में चलेगा। एक पावर 3 होगी, बाकी सभी पावर स्क्वायर में होंगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखें ना, बड़े प्यार से। 9 की कहीं पावर 3 तो नहीं है क्या, क्योंकि जैसे 2 की पावर 3 तो यहां ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ना ये वाला होगा। अब ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दोनों जगह है, और इसके बाद 13 का स्क्वायर यहां पर है और 19 का स्क्वायर है। विडंबना यह है कि यहां 9 की पावर 3 है और यहां 9 की पावर हमारा 2 आ रहा है। तो कहीं विनोद ने कुछ गलत तो टाइप नहीं कर दिया इस सवाल में। 9 की पावर 3 होना चाहिए। यहां 9 की पावर देखो जरा 2 है, यहां पर मेरे भाई 9 है नहीं, और यहां पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। मतलब सवाल में मिस्टेक है, समझ में आ गया। हाँ, सवाल में क्या है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि 9 की मैक्सिमम पावर तीनों में मिलाकर 2 ही है। यहां मेरे भाई यहां आपको 2 पावर दिख रही होगी, आप कहेंगे सर यहां दिख तो रही है 9 की पावर 2 दिख रही है, बट यहां 19 की जो पावर है फिर वो 2 नहीं दिख रही है, और आपके पास देखो 19 का यहां पर स्क्वायर भी है। तो सर इसको सही कर दीजिए अगर गलत है तो, है नहीं तो फिर हम आपकी भी वीडियो बना देंगे। आओ इधर सही कर देते हैं इसको मेरे भाई। इसको कैसे सही करेंगे, इसको सही करने के लिए ये जो मेरे दोस्तों आपको
9 का स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्यूब कर दो, ठीक है। यही मिस्टेक है इस वाले सवाल में, ये जो आपको यहां पर 9 का स्क्वायर दिख रहा है इसको क्यूब कर दो। अब आपका जो आंसर है वो यही होगा जो अब मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? चलिए अगला, और ये ऐसा नहीं है, ये विनोद ने पावर गलत टाइप करी थी, है ना। हाँ, सवाल सही मैंने कर दिया, सही सॉल्यूशन भी बता दिया, ध्यान से समझ लेना। साइन ए बराबर 5/13 दिया हुआ है, आपको cos a माइनस 2 tan a अपॉन साइन ए प्लस 3 tan a बताना है। आपको पता है साइन ए की वैल्यू 5/13 है, तो आप एक प्यारा सा ट्राइंगल बना लेंगे मेरे भाई, और साइन थीटा 5/13 दिया है, मतलब परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस 13, तो बेस 12 हो जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? तो cos a माइनस 2 tan a, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12/13 माइनस 2 tan a, तो 2 tan a करोगे यानी कि 5/12 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही नीचे आप वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 5/13 दी हुई है, और प्लस 3 tan a करेंगे तो 3 गुणा 5/12, बस इसको सॉल्व करना है। तो 5 दूनी 10/12, और यहां पर मेरे भाई क्या है 12/13। तो जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 10/12 है ना, तो 12 गुणा 12 144, और 13 गुणा 10 130, तो 144 में से 130 माइनस करोगे अगर, तो मेरे भाई 14 बचेगा ऊपर आपका 14, ठीक है। और 12 गुणा 13 करोगे, 12 गुणा 13 156 होता है शायद, ठीक है मेरे भाई, तो 156 आ जाएगा। ऐसे ही 5 या 15 है ना, 15/12 और 5/13, तो 15/12 और 5/13, तो फिर से मेरे भाई 12 गुणा 13 करोगे तो नीचे तो फिर से 156 ही आएगा, लेकिन जब आप इस 12 का इस 5 में गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस ये 13 और ये 5 या 15, तो 13 गुणा 15 195 होता है, 195 ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। और ऊपर आपका क्या है 14 है, और ये जोड़ के कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 9 और 6 15 की 5 हासिल कितना हो गया आपका, 1 हो गया, 1 और 1 2, है ना। 14/255 आपका क्या आ जाएगा, परम सत्य जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवलाल। अगला सवाल, cos 27 डिग्री बराबर p/q दिया हुआ है, cosec 27 माइनस cos 63 पूछा गया है। यह भी लल्लू सवाल है। cosec 27 को आप जो है 1/sin 27 लिख देना, और जो cos 63 है इसको आप sin 63 लिख देना, एलसीएम ले लोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास का लास्ट सवाल है, इसलिए ये आपका जो है होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है सवाल का। अब आप मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा था कि आप स्टूडेंट से जज बन जाइए आज के लिए, तो दिल पे हाथ रखे, बिना किसी का भक्त बने हुए, सच में मोहब्बत से कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, सॉल्यूशंस कैसे लगे, स्पीड कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, तरीका कैसा लगा। ईमानदारी से, है ना, दिल से आपको बताना है। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप ध्यान से सुनिएगा, एसएससी के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम मैं उठाने जा रहा हूं। दोस्तों, हजारों सिलेक्शंस हमने रेलवे के अंदर करवाए हैं। मैं मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाता हूं, मैं आपको बता दूं। हजारों सिलेक्शंस हमने रेलवे कैटेगरी के अंदर दिए हैं, और उस जो वायरल वीडियो पे कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने फलाने टीचर ने एसएससी निकाला है, सीजीएल निकाला है, आपने क्या निकाला। हमने जो निकाला है वो आपको अगर पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भी जान लेते हैं। इसी चैनल पर जाइए, इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के अंदर अभी जाइए, और थोड़ा नीचे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, गुलशन सर सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। 2 बार मैं एनडीए क्वालिफाइड हूं, 2 बार, ठीक मेरे भाई। एक बार हमने इलाहाबाद बोर्ड से एसएसबी पास किया है, एक बार बेंगलोर बोर्ड से, मेडिकली आउट हो गया था। 3 बार मैंने एसएससी के एग्जाम निकाले हैं, और एसएससी सीएचएसएल की जॉब छोड़ के मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है मेरे भाई। रेलवे एनटीपीसी का पेपर निकाला था, डीवी कराने नहीं गया क्योंकि मुझे पढ़ाना ही था। सर क्यों पढ़ाना था? क्योंकि पैसा बहुत है इस फील्ड में, और ढंग से पैसे हम कमा भी रहे हैं, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो जो उस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप किसी और से पढ़ते हैं, तो आपको कोई और टीचर अगर सच बताता है उसके बारे में तो बुरा लगता है। मैं वो फीलिंग की भी रिस्पेक्ट करता हूं, आपको मुझसे भी लगाव हो सकता है, कुछ दिनों बाद आप मुझसे भी प्यार करेंगे, ये सब चीजें मैं समझता हूं, जानता हूं, सच में कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, दोस्तों, रैंक औरा ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिए। आपको हमारे ऐप पर एक मैथ का फाउंडेशन बैच 0 to हीरो दिया जा रहा है। आप एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको मैथ की स्पीड इसी टाइप से बनानी है जिस टाइप से मैंने आज आपकी क्लास ली, आपको 0 लेवल से पूरा मैथ पढ़ना है हमसे, अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ, तो आप रैंक औरा ऐप पर जाएंगे तो आज से
आज से मेरे प्यारे भाई, जब आप ये टाइम देख रहे हैं तो अभी समय हो रहा है 2:20 और तारीख है 15 जुलाई। 15 जुलाई को ही ये बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं अपने ऐप पर, ठीक है। और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 20 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एक वीओडी यानी कि रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसकी फीस 699 ना होकर केवल 399 होगी 20 जुलाई तक। 1 साल की वैलिडिटी के साथ मैं ये बैच आपको दे रहा हूं। जाइए और आनंद से पढ़िए और मेरे दोस्तों गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो लव यू ऑल, वेलकम टू रैंक औरा। ये नंबर से इन पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एसएससी को उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें जहां बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि सब तक ये वीडियो पहुंचना बहुत आवश्यक है। बाकी बैच पर जो मैंने ऑफर दिया है उससे कई लोगों को दिक्कत होगी, आपको भी ये बात पता है, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम फीस में मैं अब एसएससी के बच्चों को बेहतर कंटेंट जरूर दूंगा और आपको एक बार मैथ में असली धुरंधर बना के छोड़ेंगे। लव यू ऑल, नमस्कार।